पहली शंका। सद्गुरु देव के चरणों में शत शत नमन। मेरी शंका है कि क्या निर्विकल्प अनुभूति का नाम ही सम्यक दर्शन है? निर्विकल्प अनुभूति एवं सम्यक दर्शन में क्या भेद है? कृपया शंका का निवारण कीजिए। प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक, उपशांतवादी। चैतन्य तत्व अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसी अपूर्व आत्म जागृति निर्विकल्प अनुभूति के काल में प्रकट होती है। अनंत गुणों की पर्याय जब अभेद होकर त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व की ओर ढलती है और अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा में जब यह पर्याय लीन होती है, स्थिर होती है, तब निर्विकल्प अनुभूति होती है। निर्विकल्प अनुभूति होने पर देहातीत, वचनातीत और विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। काया से, वाणी से और मन से पार ऐसे चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति जैसे आंख ने ही आंख को देख लिया, जैसे हाथ ने ही हाथ को छू लिया, ऐसे ही ये चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति जहां काया भी नहीं, वाणी भी नहीं और विकल्प भी नहीं, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति। इसलिए ज्ञानी के लिए यह अत्यंत दुष्कर हो गया कि कैसे कहा जाए इस अनुभूति के बारे में, कैसे व्यक्त हो यह अनुभूति। सिर्फ यही पुकारा जा सकता है, यही कहा जा सकता है कि अनुभूति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ज्ञानियों की यही दशा है, ज्ञानियों की यही स्थिति है। आत्मा की अनुभूति होने के पश्चात अनंत काल तक बोलते नहीं रहते। आत्मानुभूति होने पर
जगत के जीवों को समझाते नहीं रहते। यही कारण है, बहुत प्रयास किया समझाने का, बहुत बोला, बहुत बोलने के विकल्प भी किए, मगर फिर भी वो व्यक्त न हो सका। अब एक ही उपाय है, मौन हो जाना। विटगेनस्टीन हुआ, गजब का आदमी था। उसने किताब लिखी है ट्रैक्टाटस। उस किताब में उसने लिखा कि जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सके, उसके बारे में न कहना ही ज्यादा बेहतर होगा। जिस आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अंततः यही बेहतर होगा कि मौन हो जाए। शायद वह वाणी जो तुम्हें न समझा सके, ज्ञानी का मौन तुम्हें समझा सके। और ये मौन की भाषा ऐसी है, अनपढ़ भी समझ लेता है। ये मौन की भाषा ऐसी है कि जो भाषा को नहीं जानता वह भी समझ लेता है। यदि किसी चीनी व्यक्ति या अफ्रीकन व्यक्ति के सामने मैं गुजराती में बोलूं, उसे समझ में नहीं आएगा। मगर इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति के सामने मैं जाऊं और परम कृपालु देव की, महावीर भगवान की इन तस्वीरों को लेकर जाऊं, वो व्यक्ति इतना तो समझ जाएगा कि ये कोई लीन हुए हैं, स्थिर हुए हैं। किसमें लीन हुए, किसमें स्थिर हुए पता न चले, मगर इतना पता चलेगा कि ये सबसे विरक्त हुए ये महापुरुष। जिसे भाषा से समझ में नहीं आता था, उसे ये मुद्रा से समझ में आ गया। चैतन्य तत्व की ध्यान रूप ऐसी निर्विकल्प अनुभूति, ऐसी मुनिराजों की वह निर्विकल्प मुद्रा, उस समय यह अज्ञानियों को भी समझ में आ जाता है। इसलिए तो जानवर भी भगवान की वाणी सुनने के लिए चाहते हैं, समझ जाते हैं। समझने वाले समझ जाते हैं। यहाँ ये पूछा है, निर्विकल्प अनुभूति का नाम ही सम्यक दर्शन है। निर्विकल्प अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। निर्विकल्प अनुभूति के काल में सम्यक दर्शन का जन्म होता है। निर्विकल्प अनुभूति अनंत गुणों का परिणमन है और सम्यक दर्शन श्रद्धा का परिणमन है। श्रद्धा गुण का शुद्ध परिणमन, ये शुद्ध पर्याय रूप परिणमन, अनंत गुणों की पर्याय का द्रव्य की ओर ढलना। और ये शब्दों से नहीं, जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है, उस निर्विकल्प अनुभूति के काल में तो ये भेद भी नहीं कि ज्ञान ढला, श्रद्धा ढली, चारित्र ढला। यद्यपि गुण और द्रव्य ये दोनों नित्य है। जैसा द्रव्य नित्य है, ऐसे ही गुण भी नित्य है। जैसा द्रव्य शुद्ध है, ऐसे ही गुण भी शुद्ध है। फिर भी यदि गुणों की ओर दृष्टि गई, तो उस दृष्टि का नाम मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि गुणों की ओर दृष्टि जाना, ये भेद की ओर दृष्टि जाना, और भेद की ओर दृष्टि यह मिथ्या दृष्टि है। अभेद की ओर दृष्टि यह सम्यक दृष्टि है।
भले ही द्रव्य नित्य, गुण नित्य, द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, फिर भी अभेद से भेद की और दृष्टि का जाना यह मिथ्या दृष्टि है। और जब गुणों के भेद की और दृष्टि जाना, इसे भी जहां मिथ्या दृष्टि का, फिर पल पल जन्मती मरती पर्याय की और दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? इसलिए पर्याय का जो परिणमन है, उस पर्याय की ओर ध्यान कैसे जाए कि ये पर्याय अंदर की ओर ढल रही है। जब निर्विकल्प अनुभूति होती है तब पर्याय में परिणमन होता है। सिर्फ ऐसी उत्कंठा से, ऐसी प्यास से, जीवन की प्यास, चैतन्य जीवन की प्यास से निर्विकल्प अनुभूति की यात्रा होती है पर्याय के परिणमन की। और उस समय तो ध्यान भी नहीं जाता। वो ध्यान नहीं जाता अर्थात उपयोग, अर्थात उसमें ऐसी तन्मयता कि लाओ मैं इस पर्याय में क्या हो रहा है उसे जानने जाओ। वहां तो यही कि मैं कौन, ऐसे ही चैतन्य तत्व की उत्कंठा, जानने की जिज्ञासा, जीवन की अभिलाषा। जहां जीवन की अभिलाषा है फिर वहां यह शंका नहीं होती कि मैं आत्मा में लीन होता हूं, इससे लाभ क्या? मैं ये सत्संग सुनता हूं, तत्व विचार करता हूं, मंत्र का जाप करता हूं, पाठ करता हूं, कल भी मैंने किया, आज भी मैंने किया, फिर ये लाभ क्या? वो विचार भी तुम्हें न आएगा। एकमात्र चैतन्य का ज्योत, चैतन्य की अभिलाषा, और फिर ये सब क्रियाएं, ये सब भावों का बहना होगा। तुम्हें जैसे जीवन की अभिलाषा है, सिर्फ ये अभिलाषा बदल जाती है। जो मनुष्य जीवन को जीने की अभिलाषा है वो बदल जाती है और फिर नित्य जीवन की अभिलाषा जगती है, निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व। उसे कहा भीतर की पिपासा, चैतन्य प्यास, ये चैतन्य रस की प्यास। और उस समय तुम्हें ये विकल्प भी न उठेगा जब तुम्हारी ये तत्व विचार की धारा होगी कि कल भी मैंने तत्व विचार किया और आज भी मैं तत्व विचार कर रहा हूं, क्या लाभ है इस तत्व विचार से? तत्व विचार से क्या लाभ नहीं। जहां जीवन चाहते हो वहां तत्व विचार से लाभ, ये विकल्प ही मिट जाता है। ये बात बहुत सूक्ष्म है। जैसे तुम्हें कभी भी अपने जीवन में ये विकल्प नहीं आया कि भोजन करने से क्या लाभ है? कल भी मैंने भोजन किया था, फिर आज भी भोजन करने से लाभ क्या है? कल भी मैंने पानी पिया था और फिर आज मैं पानी पी रहा हूं। कभी तुम्हें ये विकल्प आया? एक बार भी तुम्हें ये विकल्प आया जब ये सांसों को मुझे छोड़ना ही है तो फिर मैं सांस क्यों ग्रहण करता हूं? ये हवा को फिर भीतर ले जाने से सार क्या जब हवा को बाहर लौटाना ही है? तुम्हें आज तक कभी ये विकल्प नहीं हुआ, एक ही कारण से, जीने की एक अभिलाषा है, जीना है। और जैसे ही तुम्हें अनादि अनंत ऐसे चैतन्य जीवन की अभिलाषा जगेगी, फिर ये चैतन्य के चिंतन की जो यात्रा होगी उसमें तुम्हें ये भाव न होगा क्या लाभ, लाभ और सुख ये बाहर दरवाजे पर लिखा हुआ रहता है। एक और लिखते हैं लाभ और दूसरे और लिखते हैं सुख। जब भी मैं बचपन में ये पढ़ता था लाभ सुख, ये दरवाजे के बाहर ही क्यों? उसके बाद ही तुम भीतर, ये महल के भीतर तुम प्रवेश करो, घर के भीतर तुम प्रवेश करो, लाभ और सुख दरवाजे पर ही छोड़ दो। ये क्या लाभ है और क्या सुख? ये सुख भावों को और क्या लाभ होगा इन विकल्पों को बाहर ही छोड़कर चैतन्य के घर में प्रवेश होता है, चैतन्य के महल में प्रवेश होता है। इसलिए कहीं तुम भ्रम में तो नहीं हो कि मैं धार्मिक हो गया क्योंकि दिन रात मुझे चैतन्य 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 चैतन्य, ये चैतन्य चैतन्य की प्राप्ति के लिए ये बार बार ये विकल्प मुझे आ रहे हैं, मैं थोड़ा धर्मी हो गया। नहीं, जहां चैतन्य की रुचि होगी तब तुम्हारी यात्रा विकल्पों के साथ न होगी।
ऐसी ही ये चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, ये अनुभूति से पूर्व ऐसी वह दशा जहां चैतन्य जीवन और उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण जो तुम्हारे पास नहीं, वरना तुम अनुभूति से वंचित न रहते, वरना 6 महीने का समय भी नहीं लगता। अभी तुम मंदिर की ओर तुम्हारा चेहरा मत रखो, अभी तुम तुम्हारा चेहरा दुकान की ओर रखो, मकान की ओर रखो, तुम्हारा चेहरा माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी उनकी ओर तुम्हारा चेहरा हो। अभी तुम मंदिर की ओर पीठ रखो। तुम्हें उल्टा लगेगा मेरा ये कहना, मगर निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व ये अनिवार्य अंग है कि मंदिर की ओर पीठ करके खड़े हो जाओ। तुम जन्म से लेकर मंदिर की ओर मुंह करके ही जीवन जीते रहे। यही वजह है कि तुम्हें निर्विकल्प अनुभूति नहीं हुई। निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व तुम्हारा मुख है वो दुकान की ओर हो, मकान की ओर हो, रिश्तेदारों की ओर हो, और इसलिए क्योंकि तुम इतने वहां से पीड़ित हो, दुखी हो, तड़पो, ऐसा बोध लेकर के फिर तुम मुड़ो मंदिर की ओर, फिर तुम वापस न लौटोगे। तुम इतने जले ही नहीं हो और तुम उपचार करने के लिए वैद्य के पास जाते हो, फिर वो उपचार नहीं हो तो भी तुम्हें संतुष्टि होती है क्योंकि जलन ही इतनी नहीं हो रही है। निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व ये अनिवार्य अंग जानना, ये निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व अनिवार्य अंग। और मैं जब तुमसे कहूं कि दुकान मकान रिश्तेदार, तब इन सब के पीछे भी भाव है, वो संयोग नहीं, वो संयोगी भाव, वह जो विकल्प की जलन, विकल्प की जलन से तुम्हें इतनी पीड़ा कि अब ये पीड़ा अनंत दुखदायक है। ये पीड़ा, ये जो वेदना है पल पल घात करती है। इस समय को ये व्यर्थ में ही बर्बाद किया, वरना तुम साल नहीं, हजारों साल तक यदि तुम ऐसे ही मंदिर जाते रहो, प्रार्थना करते रहो, कुछ भी नहीं होगा। निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व यह दशा प्रकट होती है। निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व जब इतना जलता है, इतना थकता है कि बस अब तो कब मिले पानी, दिन नहीं दिखता, रात नहीं दिखती, कब पानी मिले। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति की जो प्राप्ति के लिए कि कब मुझे आत्मा की अनुभूति हो, इसके लिए निर्विकल्प अनुभूति के लिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वह ये नहीं कहता कि कब वो दशा प्रकट होगी, कब तक मैं भटकता रहूंगा। निर्विकल्प अनुभूति होती है उससे पूर्व। अनंत अनंत दुख, अनंत विकल्प, और उन अनंत विकल्पों में ये जो चैतन्य जीवन जो अखंड है, और ये जो दुख है वो जो खंड खंड में खंडित होता है, ये चैतन्य जीवन, ये अखंड चैतन्य जीवन, उसके बीच भेद विज्ञान होता है। पहले तो दुख से इतना पीड़ित होता है और फिर उस दुख से ही भेद विज्ञान होता है कि इस दुख में मैं कहीं पर भी नहीं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व, सम्यक दर्शन की प्राप्ति से पूर्व, यहाँ जो दोनों को एक साथ में रखा है, निर्विकल्प अनुभूति और सम्यक दर्शन, ये दोनों एक समय में प्रकट होते हैं, मगर जब पर्याय द्रव्य की ओर ढलती है
तब मलिन पर्याय भी निर्मल हो जाती है। अभी अभी मैं अंदर प्रवेश कर रहा था, मैंने ये सुना मैली चादर के बारे में। मुझे वही स्मरण में आया, देव दर्शन की विधि। देव दर्शन की विधि तुमने बचपन से सुनी मगर उसका अर्थ नहीं समझा। धोती दुपट्टा पहन करके, स्वच्छ कपड़े पहन करके मंदिर में प्रवेश करना। परमात्मा के पास तुम जाते हो, परमात्मा के पास गंदे कपड़े पहन करके नहीं जाया जाता। साफ कपड़े पहनो, नहाए हो, धोए हो, साफ वस्त्र पहने, और साफ वस्त्र नहीं है तो अंदर प्रवेश नहीं। सच है, साफ वस्त्र पहन करके मंदिर में जाना, वरना परमात्मा के पास तुम नहीं जा सकते। और वस्त्र माने पर्याय। ये जो आत्मा की श्रद्धा गुण की पर्याय है, यही वस्त्र है। और मलिन वस्त्र को पहन करके परमात्मा के पास नहीं जाया जाता। मिथ्यात्व की मलिन पर्याय के वस्त्र को पहन करके चैतन्य के दर्शन नहीं होते। साफ कपड़े हो तो परमात्मा के दर्शन होते हैं। श्रद्धा गुण की पर्याय इतनी निर्मल हो कि चैतन्य के दर्शन होते हैं, वरना वहीं पर ही अटक जाते हो, वहीं पर ही रोक दिए जाते हो कि अब आगे नहीं जा सकते। कर्ण लब्धि से पूर्व वो मैली चादर ओढ़ करके अंदर जाना चाहता था, मगर ऐसी जो दशा प्रकट हुई कि मैली चादर, दुनिया में ऐसा कोई परमात्मा नहीं, ऐसा कोई परमात्मा का मंदिर नहीं जो धोबी का काम करता हो। ऐसा कोई मंदिर नहीं, ऐसा कोई परमात्मा नहीं, ऐसा जादू, ये चमत्कार तुम्हें चमत्कार लगे, मगर ये तो ज्ञानी की स्वयं की अनुभूति है। कोई मंदिर ऐसा देखा कि गंदे कपड़े पहन करके घर से निकले और भगवान को जैसे ही तुमने छुआ कि गंदे कपड़े हैं, वो साफ हो गए, धुल गए, स्वच्छ हो गए, धोबी का काम हो गया। मगर ये परमात्मा ऐसा कि जब श्रद्धा गुण की पर्याय निज परमात्मा को स्पर्श करती है, छूती है, कि मलिन पर्याय निर्मल हो जाती है, गंदे वस्त्र साफ हो जाते हैं। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। निर्विकल्प अनुभूति के काल में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। फिर भी दोनों का स्वभाव है वो अलग अलग है। दोनों में समानता भी है, दोनों में अंतर भी है। समानता क्या क्या है कि जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है उसी समय सम्यक दर्शन प्रकट होता है। निर्विकल्प अनुभूति है, आत्मा की शुद्ध पर्याय है। सम्यक दर्शन भी आत्मा की शुद्ध पर्याय है। निर्विकल्प अनुभूति भी चैतन्य के लक्ष्य से प्रकट होती है और सम्यक दर्शन भी चैतन्य के लक्ष्य से प्रकट होता है। निर्विकल्प अनुभूति में अंतर क्या है कि निर्विकल्प अनुभूति है वह अनंत गुणों का परिणमन और सम्यक दर्शन अकेली श्रद्धा गुण का परिणमन। निर्विकल्प अनुभूति होती है तो छूटती है, मगर छूटने पर भी जो सम्यक दर्शन नहीं छूटता वो सम्यक दर्शन निर्विकल्प अनुभूति से अलग है। निर्विकल्प अनुभूति है वो ज्ञेयों में भेद हो, ज्ञेयों के भेद के काल में वो निर्विकल्प अनुभूति। उन ज्ञेयों के भेद अर्थात उपयोग जब पर पदार्थों में ज्ञेयों के भेदों में जाए तो निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती, मगर उपयोग जब पर पदार्थ में जाता है तो सम्यक दर्शन को टिकने में कोई बाधा नहीं। निर्विकल्प अनुभूति जब होती है उस समय का जो आनंद है और सम्यक दर्शन के साथ में जो आनंद है उन दोनों में भी अंतर है। क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति में जो वो आह्लाद स्वरूप आनंद है वो सम्यक दर्शन रहेगा विकल्प के काल में, मगर वो आह्लाद स्वरूप आनंद नहीं है जो विकल्प के काल में। विकल्प के काल में ऐसा आनंद नहीं होता जैसा निर्विकल्प अनुभूति के काल में है। श्रद्धा मगर वो जो उपयोग स्वरूप की ओर ढला है, ऐसा उपयोग जो स्वरूप की ओर ढला है उस समय का जो
आनंद है, वो आनंद। इसलिए सम्यक दृष्टि को वहां पर दुख है, दुख है, मगर दुख की ओर, जब उपयोग दुख की ओर जाता है, जब पीड़ा हुई ना, उपयोग दुख की ओर गया, उपयोग दुख की ओर जाता है, तब भी वो श्रद्धा में ये है कि मैं सुख स्वरूप हूं। और श्रद्धा में जो है मैं सुख स्वरूप हूं, उसमें ही जब उपयोग स्थिर होता है, तब वो उसे निर्विकल्प अनुभूति का वो आह्लाद स्वरूप आनंद कहा, आह्लाद स्वरूप आनंद। निर्विकल्प, वहां पर ऐसा आनंद आनंद आनंद। इसलिए दोनों में ऐसा, ज्ञानी है वो सम्यक दृष्टि है, वो सुखी है या दुखी है, ये दोनों शब्दों का जो प्रयोग है सुखी है, तो सम्यक दृष्टि सुखी है और दुखी भी है। तो जितने अंशों में निर्बलता है उतने सुखी है, जितने अंशों में मलिनता है उतना दुख है। वो सुखी दुखी के लिए ये कहा, मगर आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं तब वो सुख में ऐसे मस्त है, ऐसा नहीं कहा। उस समय ये कहा आत्मा के ध्यान में लीन है तब आनंद में लीन है, सुख नहीं। वो जो अंतर का निर्विकल्प, इसलिए बेन ने जो लिखा ना, अतीन्द्रिय आनंद ना सागर उछलता था, आनंद। और दोनों में ये कि जहां सुख है वहां दुख का विकल्प है, जहां आनंद है वहां कोई दूसरा विकल्प नहीं। इसलिए कहता हूं कि सुख का विरोधी वो दुख है, मगर आनंद का विरोधी कोई शब्द नहीं। ऐसा ज्ञान का विरोधी आगे अ लगा दो तो अज्ञान, ऐसा रूपी का विरोधी कर दो तो अरूपी, मगर आनंद का कोई विरोधी नहीं। आनंद आनंद आनंद, वो जो निर्विकल्प अनुभूति के काल में जो अतीन्द्रिय आनंद, इसलिए ज्ञानी रहते हैं भवन में वन में, मगर जब निर्विकल्प अनुभूति के काल में वे घर में रहते हैं, भवन में रहते हैं, मगर वे आनंद भवन में रहते हैं। और उस समय वो कषाय की मलिनता वहां पर है, वो उतने अंश में दुख है, मगर जो अतीन्द्रिय आनंद का जो भोग है वहां पर, वो उसकी ओर तो वहां पर ध्यान नहीं। वो ध्यान का ध्येय ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव, जो भी कचरा है, जो भी दुख है, वो निर्विकल्प ध्यान के काल में ज्ञानी की वह दशा है आनंद। यह आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति और सम्यक दर्शन, ये दोनों निर्विकल्प अनुभूति जब होती है, तो निर्विकल्प अनुभूति छूटने के बाद सम्यक दर्शन जो टिक करके रहता है, उस सम्यक दर्शन में अनुभूति का ही बल जाना, स्वयं के अनुभव के बल पर। वैसे मानता है, अज्ञानी कहता है ना कि मैं आत्मा को मानता हूं, मैं आत्मा हूं, मगर वो मानना नहीं, उसका एक ये कारण, अनुभूति नहीं, इसलिए वो मानना नहीं। स्वयं की अनुभूति, और स्वयं की अनुभूति स्वयं में से प्रकट होने वाली अनुभूति। इसलिए कल यदि निर्विकल्प अनुभूति तुम्हें होगी तो वो कल होगी, वो भविष्य में होगी तो भविष्य में माने कल में से नहीं आएगी। वो निर्विकल्प अनुभूति, कल तुम्हारा बहुत अच्छा दिन आने वाला है, कल का दिन तुम्हारा इतना अच्छा आने वाला है कि निर्विकल्प अनुभूति होगी। तो वो जो कल का दिन जो आएगा, वो कल का दिन वो घड़ी में से नहीं आता, वो जो कल का दिन आता है वो आत्मा में से कल का दिन आने वाला है, वो आत्मा में से आता है।
क्योंकि मेरा जो कल का दिन आएगा वो अलग होगा, तुम्हारा कल का दिन अलग होगा। वो घड़ी में से आता तो सबका एक सा होता, घड़ी तो एक ही है। माने वो जो भविष्य की पर्याय आती है, जो भविष्य का कल, वो बाहर से नहीं आता, वो यहां भीतर में से ही प्रकट होता है। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति जो भविष्य में होनी है वो बाहर से नहीं, वो भीतर से होती है। और ये निर्विकल्प अनुभूति नहीं, राग और द्वेष की पर्याय ये भी आत्मा में से ही आएगी, कहीं बाहर से नहीं आएगी। भविष्य में आएगी, वो भविष्य यहां से वर्तमान से होकर के तो गुजरेगी, वो भविष्य की पर्याय तक की यात्रा। तो वो भीतर में से ये सब परिणाम पर्याय प्रकट होती है। ऐसा जब आत्मा की अनुभूति होती है तब अंतर में ये स्वयं में ही जो था वही अभी वर्तमान में प्रकट हुआ है, जो यही था। ऐसा सम्यक दर्शन की प्राप्ति निर्विकल्प अनुभूति का नाम ही सम्यक दर्शन नहीं है। दोनों में एक बात कि दोनों निर्विकल्प है, फिर अनुभूति हो या फिर सम्यक दर्शन हो, दोनों निर्विकल्प है। दोनों में विकल्प नहीं, क्योंकि विकल्प है जो दो विकल्प है, ज्ञानात्मक विकल्प और रागात्मक विकल्प। तो ज्ञानात्मक विकल्प है वो ज्ञान की पर्याय, रागात्मक विकल्प है वो चारित्र की पर्याय। मगर श्रद्धात्मक विकल्प नहीं कहा, क्योंकि श्रद्धा में विकल्प नहीं है, इसलिए श्रद्धा निर्विकल्प है और आत्मा की अनुभूति भी निर्विकल्प है। ये दोनों निर्विकल्प, और दोनों में एक बात है कि परतंत्रता नहीं है, स्व का जोर है। इसलिए सम्यक दर्शन होने के बाद में ज्ञानी गुलाम नहीं रहता, मालिक हो गया। और गहराई में यदि देखो तो मालिक भी नहीं रहता। गुलाम रहने के लिए भी सामने कोई मालिक चाहिए, मालिक बनने के लिए सामने कोई गुलाम चाहिए। निर्विकल्प में तो एक चैतन्य परमात्मा, वहां कोई दूसरा नहीं, इसलिए ये सब विकल्पों से पार हुआ, ये गुलामी छूटी, किसी की भी जरूरत नहीं। वहां पर वो पर्याय का भी जोर ऐसा मिटा कि मैं वो द्रव्य है। ऐसा यूनान में एक फकीर हुआ डायोजनीस, सब छोड़ दिया था, भिक्षा पात्र रखता था, और जब छोड़ा उस समय उसने अपने पास में एक नौकर रखा था, रईस घर से था। बचपन से लेकर कभी उसने अपना खुद का काम खुद नहीं किया था। नौकर तो चाहिए, कुछ न कुछ छोटा बड़ा पानी लाना है, भोजन लाना है, कौन ला करके दे। तो जब वो फकीर हुआ तो फकीर होने के बाद भी वो नौकर को लेकर फकीर हुआ था। तब एक दिन ऐसा हुआ कि वो नौकर जाने की तैयारी में ही था, छोड़ने की तैयारी में था। और नौकर चला जाए तो कितनी पीड़ा होती है, माँ बाप घर को छोड़कर चले जाए तो इतनी पीड़ा नहीं होती, नौकर चला जाए तो पीड़ा होती है। यदि कहे ना कि आज माँ बाप घर में वापिस नहीं आने वाले, अच्छा ठीक है, नौकर नहीं आने वाला, अरे मर गए। वो नौकर जितना प्यारा है, मैंने देखा है बड़े बड़े धनवानों के घर पर, इसलिए माँ बाप बाहर का कोई वापस आया, उसे नौकर को कहेंगे एक काम कर भाई, तू इधर ही सो जा। वो प्रेम नहीं जगह नौकर के ऊपर, कितना वात्सल्य प्रभावना ज्ञानी के जो अंग है, वो सम्यक दर्शन के अंग नहीं है, इतना वात्सल्य कि यहाँ पर किचन में ही सो जा, कि सुबह उठ करके ही तुझे वो रसोई घर में ही फिर काम करने में चालू कर दे। घर से आएगा, देरी से आएगा, नहीं आएगा, क्या पता। डायोजनीस को नौकर लेकर के फकीर हुआ था, और एक बार इस नौकर ने कह दिया कि मैं जा रहा हूं। डायोजनीस ने रोकने की बहुत कोशिश की,
जैसे सभी मालिक नौकरों को रोकने की कोशिश करते, थोड़ी तनख्वाह बढ़ा देते हैं, थोड़ा ये कर देते हैं, तो ऐसी तरह तरह की तुझे सब देंगे मगर तू रहे। एक दिन तो वो भाग ही गया। डायोजनीस सो रहा था तब तक गया। जब डायोजनीस ने आंख खोली कि नौकर भाग गया, उसे ये विचार आया, क्योंकि दूसरे भी और फकीर थे, वो भी ये देख रहे थे कि अरे इसका नौकर भाग गया है। मगर उस समय जो डायोजनीस को विचार आया, उस विचार से जो डायोजनीस का जीवन परिवर्तित हुआ। जब मैंने डायोजनीस को पढ़ा तब मुझे डायोजनीस का ये जो विचार इतना उपयोगी बना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये व्यक्त करता हूं। उस समय डायोजनीस को ये विचार आया कि ये जो नौकर छोड़ के गया, जो मालिक के बिना अब जी सकता, एक नौकर यदि मालिक के बिना जी सकता है तो एक मालिक नौकर के बिना क्यों नहीं जी सकता? एक दास यदि मालिक के बिना जी सकता है तो मालिक दास के बिना यदि न जी सके तो वो मालिक मालिक नहीं, वो मालिक तो फिर दासानुदास हुआ, क्योंकि वो दास का भी गुलाम हुआ। और इस विचार से मुझे जो विचार आए थे, नौकर को मालिक की जरूरत है, नौकर को मालिक की जरूरत है, मालिक को किसी की जरूरत नहीं। मालिक तो वह जिसे किसी ने पकड़ा ही नहीं हो, ऐसा मालिक। सम्यक दर्शन की पर्याय और चैतन्य तत्व त्रिकाली ध्रुव, ये जो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व, ये जो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व मेरा जीवन सम्यक दर्शन के कारण नहीं है। वो जो सम्यक दर्शन को जरूरत है तो मेरी जरूरत है, मुझे सम्यक दर्शन की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये इतना दृढ़ ऐसा चैतन्य का जोर कि मैं चैतन्य परमात्मा, मुझे सम्यक दर्शन की गुलामी नहीं, ऐसा जब जोर आता है तो सम्यक दर्शन होता है, मगर जोर त्रिकाली का। वो नौकर तो उस दिन गया था, उसके बाद में जो भिक्षा पात्र था, वो भिक्षा पात्र भी कुत्ते को देख करके फिर छोड़ दिया था। अंत में एक भिक्षा पात्र था, तब उसने ये सिकंदर जब भारत की ओर आ रहा था तब ये कहा। अंत में मरते समय सिकंदर ने ये कहा था, हे परमात्मा, मैं नहीं जानता अगला जन्म है या नहीं, मगर यदि अगला जन्म है तो अगले जन्म में मुझे सिकंदर मत बनाना, डायोजनीस बनाना। ऐसा कह के सिकंदर मरा। वो मस्ती, मैं तुमसे ये कहता हूं, ऐसे चैतन्य की मस्ती, मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसा हो, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसा तुम्हारे अंदर ऐसा जोर तो हो। ऐसा कहीं तो बनता अंदर से ऐसा दृढ़ निश्चय लेके गए ना, किसी को ऐसा पकड़ लिया हो तुमने और उसका पूरा का पूरा उपयोग कर लेना है। ये नौकर जैसे मिल गया ना, तुमने कहा पूरी सफाई कर, जब तक पूरी सफाई नहीं होगी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये तुझे यहां से नहीं छोड़ूंगा, जब तक पूरी सफाई नहीं होगी मैं नहीं छोड़ूंगा। इतना दृढ़ निश्चय तो कर, ऐसा अनुभूति से पूर्व कि जब तक मेरी श्रद्धा गुण की पर्याय साफ नहीं होती, उसमें सफाई नहीं होती,
तब तक इन परमाणु को मैं नहीं छोड़ूंगा। शरीर को छोड़ने से पहले सम्यक दर्शन पाकर के ही रहूंगा। उसका मतलब सम्यक दर्शन के बिना मैं देह को नहीं छोड़ूंगा। मौत आएगी, कह दूंगा रुक, तू कौन? तू आई, मैं तेरे जैसा नहीं। तू आई, मैं तेरे जैसा नहीं। जैसे ही मौत आए ना, तुम्हें ये विचार आए, तू आई, मैं तेरे जैसा नहीं। तेरी बात कुछ और, मेरी बात कुछ और, तेरी और मेरी बनेगी नहीं। तू आई है, क्योंकि मैं तो कभी आया ही नहीं। मैं अनादि अनंत हूं, और तू आई है, मेरी तेरी बनेगी नहीं। और जैसे जैसे तुम्हारी चैतन्य की नित्यता और ध्रुवता का जोर, ये मरने से पहले सम्यक दर्शन पाया इस जोर के बल पर। ऐसा चैतन्य का जोर, मौत आई नहीं। फिर कहां आई? क्योंकि मौत को देखा तो मौत आई, अमृत को देखा तो मौत कहां आई? सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पहले मैं देह को नहीं छोड़ूंगा और नौकर को नहीं छोड़ूंगा जब तक पूरी सफाई ना हो जाए। कोई कहे ये शरीर को छोड़ना हमारे हाथ में थोड़ी है। शरीर को छोड़ना तुम्हारे हाथ में नहीं है, मगर सम्यक दर्शन तुम्हारे हाथ में है। अभी करो, फिर शरीर जब छूटे तब छूटे, ऐसा। मगर आत्मा की अनुभूति के पहले शरीर नहीं छोड़ूंगा। उसका एक और भाव है जो समझने जैसा है। आत्मा की अनुभूति से पहले मैं देह को नहीं छोड़ूंगा। ये ईमानदार व्यक्ति का वक्तव्य है। ये बेईमान नहीं, ये ईमानदार है। क्योंकि जब देह से छुटकारा होगा, उसका नाम तो मोक्ष है, और वो मोक्ष मुझे मुफ्त में नहीं चाहिए। सम्यक दर्शन के बिना मैं देह नहीं छोड़ूंगा। टिकट से खरीदूंगा मैं माल को, मुफ्त में नहीं लूंगा। सम्यक दर्शन के बिना मैं देह को नहीं छोड़ूंगा। मोक्ष मुझे नहीं चाहिए सम्यक दर्शन के बिना। ऐसा वो प्रामाणिक व्यक्ति है, वो बेईमान नहीं। सम्यक दर्शन के बिना मैं देह को नहीं छोड़ूंगा। और तुम भी सम्यक दर्शन के बिना देह को मत छोड़ना। ऐसा, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना जब देह छूटता, उस समय क्या होता है? तुम जो मोक्ष की भावना पाते हो कि मुझे मोक्ष चाहिए, और मोक्ष का मतलब क्या है? तुम जो मोक्ष चाहते हो और सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष चाहते हो, उसका मतलब अनंत अनंत दुख। वो मोक्ष दुख रूप। क्यों मोक्ष दुख रूप? क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं, माने देह में है अपनापन और देह से छूटना। देह से है अपनापन और देह से छुटकारा हो, तब क्या होता है? मरते समय कितना अनंत दुख होता है, क्योंकि एकत्व है देह में और देह से छुटकारा। और मोक्ष में तो एक देह से छुटकारा नहीं, अनंत देह से छुटकारा। तो वो दुख कैसा होगा? मगर देह में एकत्व न हो और फिर अनंत देह से छुटकारा होता है, तो उसमें भी आनंद है। स्वरूप की अस्थि की मस्ती के बल पर आनंद है। ऐसा सम्यक दर्शन के बिना देह को मत छोड़ना। सम्यक दर्शन के बिना देह को मत छोड़ना। मोक्ष होगा, देह छूट जाएगा, देह तो छूट जाएगा, मगर देह जो छूटेगा, अब तुम्हें कोई दूसरा देह नहीं मिलेगा, तुम पास हो गए। अब तुम वहां नहीं रह सकते, देह में रह ही नहीं सकते। इसका एक महत्वपूर्ण ये कारण है, तुम देह में रह ही नहीं सकते। अनुभूति हुई ना सम्यक दर्शन, इसलिए तो ये सम्यक दर्शन का मतलब पास हो गया। ये पासिंग मार्क तुम्हारे आ गए तो भी काम हो गया। ऐसा ये पासिंग मार्क। पास तो हो जा,
संसार से पास होने से पहले स्कूल में जो पास करते ना, कम से कम 35 चाहिए, 100 में से 35। यहां तो 100 में से 35 भी नहीं चाहिए, उससे भी कम चाहिए। 14 गुण स्थान की तुलना में चौथा ही आ गया कि पास हो गया। 14 गुण स्थान है, उसमें चौथा आ गया कि पास हो गए। तुम चाहो तो भी नहीं रख सकते अब तुम्हें यहाँ। स्कूल में कोई बच्चा पास हो जाए और फिर उसको वो अपने साहब को पूछे कि आप मुझे यहाँ पर अपनी क्लास में, यही क्लास में रहने देंगे? नहीं नहीं भाई जाओ आगे। क्या फेल हो गए होते तो यही रहने देते, मगर पास होने के बाद तुम यहाँ नहीं रह सकते। क्यों 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 मत कर, क्योंकि और भी तो दूसरे बच्चे आने वाले हैं। तेरे को यही रखेंगे तो दूसरे को कहाँ रखेंगे जो पीछे कक्षा में है? तो प्रकृति की व्यवस्था कहती है कि सम्यक दर्शन पाया, तुम पास हो गए तो जाओ यहाँ से। ये मनुष्य के शरीर को पाने के लिए नित्य निकोनिया इंतजार करके बैठे, उनको भी तो आना ही है। अब तुम जाओ। ये सम्यक दर्शन हुआ कि वो पास हो गया, पास हो गया। नापास होकर भी पास हो गया, ऐसा है। नापास का अर्थ कि भगवान आत्मा मेरे पास में है, ऐसा जब तक विकल्प आता है ना, अनुभूति नहीं होती। भगवान आत्मा मेरे पास नहीं, भगवान आत्मा मेरे पास नहीं है, मैं ही भगवान आत्मा पास नहीं, उसका मतलब नापास। भगवान आत्मा नापास हो गया, अर्थात मैं ही भगवान आत्मा ऐसी श्रद्धा हो गई कि वह संसार से पास हो गया। उसमें भी अनेकांत है, नापास हो गया, वो पास हो गया। क्योंकि जितना भी कहो ना, गाड़ी मेरे पास है, घर मेरे पास है, माने तुम घर नहीं, माता पिता मेरे पास है, माने तुम माता पिता नहीं हो, तुम अलग हो। यहां ऐसी अनुभूति होती है कि मैं ही परमात्मा हूं, पास नहीं, मैं ही परमात्मा हूं। ऐसा दूसरी शंका, अहो भाग्य मारा કે આવી ચૈતન્યની પુકાર કરવાવાળા ગુરુદેવનો યોગ થયો। મારી પરમાત્મ દશા જણાવી આત્મા હથેળીમાં જ આપી દીધો, તેથી નક્કી થયું કે હું પરમાત્મા છું। શું નક્કી, નિર્ણય ને અનુભવ એક જ સમયે થાય? છાપ ભલે અનુભવ પછી મળે કે નક્કી થયું હતું, નિર્ણય થયો હતો, પણ પહેલા જ્ઞાનથી નક્કી કે નિર્ણય થઈ શકે કે કેમ? કૃપા કરી સમજાવશો જી। સોરી, મને હિન્દી ટાઈપિંગ નથી આવડતું। आपनी परोक्ष ज्ञान दीपक अरुणा ना प्रणाम। मेरी परमात्मा दशा बताई, आत्मा हथेली में ही बता दिया, इसलिए नक्की हुआ कि मैं ही परमात्मा हूं। क्या नक्की, निर्णय और अनुभव एक ही समय में होता है? मोहर भले ही अनुभव के बाद लगे कि नक्की हुआ था, निर्णय हुआ था, मगर पहले ज्ञान से नक्की या निर्णय हो सकता है क्या? पूज्य गुरुदेव सिंह ने ये तीनों प्रकार के कथन से अनुभूति को स्पष्ट करने का प्रयास किया। हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एवो निर्णय कर, हूँ परमात्मा छू एवो अनुभव कर।
ये तीनों में करने की भाषा का उपयोग किया है। ये अज्ञानी के लिए वास्तव में नक्की होता है, निर्णय होता है, तब तो करने की भावना है, मगर जैसे ही अनुभूति हुई कि तब अकर्ता हुआ, अकर्ता हुआ, और उस समय ही ये रहस्य जाना। सारे जग के साथ में मैं क्यों नहीं जुड़ सका, चिपक सका? क्योंकि द्रव्य का पर्याय में ढलना हुआ, द्रव्य पर्याय में लीन हुई। चैतन्य 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 तत्व के साथ पर्याय का अभेद ऐसा निर्विकल्प होना, उसी समय ये श्रद्धा हुई कि पर्याय ही द्रव्य में लीन हो सकती है, पर द्रव्य में नहीं। वो अभेद पर द्रव्य के साथ में कितनी भी लीन हुई, मगर वो अभेद न हो सके। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति के काल में ये रहस्य खुला। जैसे बच्चे वो खेलते हैं, अलग अलग टुकड़े हो, फिर टुकड़ों को जोड़ना, तो एक टुकड़े को इधर जोड़ा जोड़ा जोड़ा, मगर कहीं जुड़ नहीं रहा, मगर एक जगह वो लेके गया कि वहां पर बिल्कुल जुड़ गया, कि सेट हो गया। कि तब उसे ये श्रद्धा हुई कि भाई ये तो यहाँ का टुकड़ा था ना, मैं सब जगह वहां वहां सेट करने जा रहा था, वो कैसे होगा? वो श्रद्धा तब हुई कि बाकी सब में वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये यहाँ का था। ऐसे ही जब पर्याय द्रव्य में जब अभेद हुई, तब ये सत्य का श्रद्धा न हुआ कि पर में क्यों लीन नहीं हो रही थी, क्योंकि जो टुकड़ा यहाँ का है वो यहीं पर ही तो लीन होगा। ऐसा एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये चारों विपरीत मान्यता से उसी समय छुटकारा हुआ। इसलिए अरुणाबेन लाखाणी, जिन जिन जीवों को मैं देखता हूं सरल परिणामी, कृपालु देव की भाषा में जो कहा बाड़ा घोड़ा तरे जैसे, उनमें मैंने इनको भी देखा। बाड़ा घोड़ा तरे जैसे, मूढ़ता से नहीं, मूर्खता से नहीं, अंतर में सब जानते हुए परिणामों में कोमलता और उन कोमल परिणामों में भेद विज्ञान, फिर वही बाकी रहा। इसलिए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति से जीव वंचित रहा था। यही वजह से शुभ भाव के कारण कोई सम्यक दर्शन से वंचित रहता है। असली शुभ भाव तो सम्यक दृष्टि को है, जिससे तीर्थंकर प्रकृति बनती, ऐसा उत्कृष्ट शुभ भाव। इसलिए शुभ भाव से सम्यक दर्शन नहीं अटकता। सिर्फ जो शुभ भाव, जो तुम्हारे परिणामों की जो कोमलता है, सरलता है, जो तुम्हारी वाणी में जो मिठास है, मधुरता है, जो तुम्हारे अंतर में सभी के प्रति जो वात्सल्य है, प्रेम है, जो तुम्हारे अंतर में सभी जीवों के प्रति जो करुणा है, बस ये छूटती नहीं। सिर्फ इतना, ये मेरा स्वरूप नहीं, मैं चैतन्य, बस इतना ही और कुछ भी नहीं। तुम भूल करते, तुम उनके विरोधी हो जाते हो, तुम उनके शत्रु हो जाते हो। ये कषाय की मंदता, ये करुणा का भाव, ये दया का भाव, ये सुनने बोलने का भाव, ये माला जाप पाठ सत्संग, इन सब का भाव, बस ये इसमें क्या है? इससे आत्मा थोड़ी मिलता है, इससे आत्मा नहीं मिलता, मगर सम्यक दृष्टि को भी ये भाव होते हैं। सिर्फ इतना कि तुम्हारी जहां भूल है, वो भूल, उस भूल में से तुम मुक्त हो। जहां भूल, बाकी सब वही का वही चलता रहे, भूल है बस। तुम बीमार हो, तुम्हें बुखार आया, तुम डॉक्टर के पास गए, तुमने दवाई ली,
दवाई ली, अब तुम कल अपने घर में सोए थे तो आज अब तुम पड़ोसी के घर में सोने जाओ, ऐसा नहीं। कल तुमने ऐसा कुछ भोजन कर लिया था जिसकी वजह से तुम्हें बीमारी है, मगर जिसके कारण तुम्हारी बीमारी नहीं है उससे तुम्हें अभी छूटने की जरूरत भी नहीं है। तुम रहो, कल पंखे के नीचे बैठे थे, आज पंखे के नीचे बैठे, कल माँ बाप के साथ में बैठे थे, आज माँ बाप के साथ में बैठे। डॉक्टर ने कहा कल तुमने ये भोजन किया था उस वजह से ये तुम्हारी बीमारी है, तो आज तुम्हें जो सावधान रहना है वो उसी में तो सावधान रहना है, बाकी सब में नहीं। तुम उसमें तो सावधान रहते नहीं, और पंखा बंद कर दिया तुमने, खिड़की बंद कर दी तुमने, परिवार को मिलना बंद कर दिया, और डॉक्टर ने कहा था वो भोजन के कारण हुआ है, भोजन चालू रखा। ये ऐसा ही होता है। जब तुमसे ये कहा कि ये भाव है वो भाव धर्म नहीं है, शुभ भाव धर्म नहीं है, धर्म नहीं है तो अब शुभ भाव छोड़ो, शुभ भाव छोड़ो नहीं, ये भूल नहीं थी, अनंत परिभ्रमण की भूल, अनंत परिभ्रमण की भूल शुभ भाव नहीं है। अनंत परिभ्रमण की भूल शुभ भाव के काल में जो भेद विज्ञान नहीं होता है वो भूल है। इसलिए मैं कहता हूं भेद विज्ञान पर जोर। परमात्मा दशा बताई, परमात्मा दशा तो प्रकट होगी। कोई भी जीव जब स्वरूप में लीन होता है परमात्मा दशा प्रकट होती है, तब क्या होता है उसका एक अंश उसने चख लिया, सर्वगुणांश संहित, वो अंश उसने चख लिया। आत्मा हथेली में ही बता दिया, गुरुदेव ने बताया है आत्मा हथेली पर, कहता नहीं हाथમાં રાખેલા આંબળાની જેમ बताव्યો છે आत्मा। गुरुदेव ने बताया हाथ में रखे हुए आंवले की भांति आत्मा को बताया। कहते अरे हाथ में रखे हुए आंवले की भांति नहीं बताया, क्योंकि आंवले को तो हाथ पर रखना पड़ता है। ये भगवान आत्मा यहाँ है, यहाँ है, बोले यहाँ है तो हमको दिखाओ। तो गुरुदेव कहते हमको दिखा रहे हैं, तुम्हारा ताकत हो तो देख लो, और तुम्हारा में है ताकत, अनंत शक्तिशाली हो। आंख का ऑपरेशन नहीं करना है, आंख खोलनी है, आंख खोलनी है अर्थात वो दृष्टि खोलनी है। नहीं तो तुम फिर ये कहोगे आंख खोल करके तो बैठता है, वो दृष्टि खुलती है। हथेली में आत्मा है। ये जो नक्की हुआ निर्णय और अनुभव, ये तीनों में नक्की होता है, निर्णय होता है और अनुभव होता है। जब भगवान की वाणी को सुना है, गुरु की वाणी को सुना, इतना तो नक्की, जो मैंने आपको अभी कहा, इतना तो नक्की करो कि सम्यक दर्शन के बिना देह को न छोड़ूंगा। नक्की हुआ, निर्णय हुआ और अनुभव। देशना लगती, प्रायोग्य लगती और करण लगती कि ये यात्रा है, वाणी सुन करके अनुभूति तक पहुंचे। उस समय सिर्फ भावों में है। जैसे छोटे छोटे बच्चे
छोटी बेटी है, छोटा बेटा है, किसी की बेटी, किसी का बेटा, मगर बचपन से दिमाग में ये नक्की करके रखा है बड़े होंगे तब शादी कराएंगे। अभी तो 10 साल के हैं मगर अभी से ही नक्की कर लिया, मगर अभी चुप है, बोलते कुछ भी नहीं, अभी ये बात भी नहीं छेड़ते, मगर अंदर सब नक्की है, मेरा बेटा और उसकी बेटी शादी करा लेंगे। अभी बच्चे हैं मगर बाद में एक बात भी नहीं चलाई मगर नक्की है, और फिर बात चलाई कि चलो सगाई हो गई। अभी सगाई हुई तब ये निर्णय लिया, सगाई होती तब निर्णय लेते, सगाई में ये निर्णय हुआ कि अब शादी कब होगी, और वो जो मिलना होगा वो शादी में अभेद, वो मिलना होगा कि अब ये पति ये पत्नी, इसलिए वो अनुभूति से पूर्व, सगाई के बाद में और अनुभूति से पहले, माने ये जो निर्णय के बाद में और अनुभूति से पहले ये जो प्रक्रिया है, उस समय ये विचार, क्योंकि मैं ये सुनता था कि वो शादी से पहले की जो प्रक्रिया है और सगाई के बाद की जो प्रक्रिया है, उसमें जो चैतन्य तत्व का चिंतन जो चलता है वो तैयारी है, वो शादी की पूर्व तैयारी है, वो उस समय ये तैयारी चलती, वो शादी की पूर्व तैयारी है। और इसलिए जब मैंने वो लिखा ना कि शादी होने से पहले ये तैयारी, वो जो मंगलसूत्र बनाते वो शादी के बाद नहीं, शादी से पहले वो तैयार कर देते हैं, मंगलसूत्र को देना होता है शादी में, तो मंगलसूत्र जब वो लिखा था, वो रचना जब मंगलसूत्र की हुई थी तब यही था कि निर्णय होने के बाद में और अनुभव से पहले मंगलसूत्र की तैयारी होती है, उसमें वो चैतन्य स्वभाव ऐसा चिंतन चलता है, मंगलसूत्र ऐसा, ये मंगलसूत्र की तैयारी मानने का मन ही नहीं करता। मंगलसूत्र, वो मंगलसूत्र ही नहीं करता। वास्तव में मंगलसूत्र का अर्थ मैं स्वयं मंगलसूत्र हूं, ऐसा, मैं स्वयं मंगलसूत्र। वहां तो मंगलसूत्र पहनाने वाला, मंगलसूत्र जिसे पहनाया जा रहा है वो विकल्प, यहां तो मैं ही मंगलसूत्र, जिसे वो पाप को नाश करने वाला, उसको कहते हैं मंगल। पाप, छोटे बच्चे भी जानते, मंग माने पाप, गल माने गलाने वाला, मंग माने सुख, ल माने लाने वाला, तो पाप को गलाने वाला और सुख को लाने वाला, ऐसा उसे कहते हैं मंगल। और सूत्र का मतलब है धागा, वो जो डोरी है, डोरी को सूत्र कहते हैं। तो वो जो ज्ञान की डोरी उसको कहते हैं ज्ञान की डोरी, ज्ञान सूत्र। वो जो ज्ञान की डोरी है कि जिसका आश्रय लेने से पाप गल जाते हैं, चैतन्य की डोरी का आश्रय लेने से पाप गल जाते हैं, ऐसी चैतन्य डोरी, ये चैतन्य डोरी, ये मंगलसूत्र है, मैं स्वयं मंगलसूत्र हूं, ऐसा। मंगलसूत्र, यहां मंगलसूत्र है, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तब वो मंगलसूत्र का दर्शन हुआ। ये शर्त है, जरूरी है। मंगलसूत्र किसका होता है? लड़की की ओर से होता है कि लड़के की ओर से होता है, वो मुझे पता नहीं है, मगर कोई कहते हैं लड़के वालों की ओर से मंगलसूत्र होता है। ये सब तुम सब ज्यादा जानते हो मेरे से, मगर वो लड़के वाले की ओर से मंगलसूत्र होता है। लड़की के पास जाना है तो लड़के वाला लड़की के पास मंगलसूत्र लेके जाता है। वास्तव में ऐसा ही है कि भगवान आत्मा, ये आत्मा, ये लड़का वाला आत्मा जब मोक्ष रूपी लक्ष्मी के पास में जब वर्ण करने जाता है तो ये मंगलसूत्र साथ में लेकर जाता है, अर्थात मंगलसूत्र का अनुभव लेकर के वो लक्ष्मी के पास जाता है वर्ण करने के लिए।
ये ऐसा ये लड़के वाला हो, इसलिए पुरुष का मोक्ष स्त्री का नहीं। लड़के वाले जाते हो ना, लड़की वाले थोड़ा जाते हैं। मंगलसूत्र लेकर के लड़के वाले जाते हैं लड़की वाले के पास, मोक्ष रूपी लक्ष्मी, उस लक्ष्मी के पास मुक्ति रूपी रमा का वरण करने जाते हैं। ऐसा एक ज्ञान दीपक आज का दिन स्वरूप में जाने का दिन है। नीचे भी नहीं जाना और ऊपर भी नहीं जाना, उसका दिन है आज। आज का दिन मैं हमेशा कहता हूं, तुम्हें ऊपर जाना है कि नीचे जाना है? ऊपर जाना है, ऊपर जाना, ऊपर नहीं जाना, नीचे भी नहीं जाना। उस स्थिति तक पहुंचे ये भावना कि ऊपर नीचे का भेद ही नहीं, सत्ता बस। और आज का दिन ऊपर नीचे के भेद को टालने का दिन है। 16/7 का दिन है। ऊपर 16 स्वर्ग है और नीचे 7 नरक है। ऊपर भी नहीं और नीचे भी नहीं, ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना। 16 स्वर्ग भी नहीं चाहिए, 7 नरक भी नहीं चाहिए। सत्ता मात्र की जागृति रहे। इस जागृति अनुभूति होने पर प्रकट होती है। और यह सत्य है कि अनुभूति होने पर ही यह कहा जाता है कि वो नक्की था, वो निर्णय था। बाकी तो सम्यक दर्शन का गर्भपात हो जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ। ये गर्भपात का मतलब अनुभूति से पहले ही वो वहां पर अनुभूति 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 अभी वहां पहुंचे कि वो प्रायोगिक से फिर वापस गिर जाता है। वो प्रायोगिक करण में से पहुंचने से, करण तक पहुंचने से पहले वापस गिर जाता है। और उसके पीछे बहुत कारण है। अलग अलग कौन सी गति में, किस प्रकार के जीवों को, गृहस्थ में, मुनि अवस्था में माने द्रव्यलिंगी मुनि को, गृहस्थ को, जानवर देव नारकी को, किस किस भूमिका में, चौथे काल में, पांचवें काल में, किस किस स्थिति में, कैसे गिरने के चांस है, उस तत्व विचार के काल में वो सम्यक दर्शन का गर्भपात क्यों हो जाता है। बच्चा जन्म ले, सम्यक दर्शन जन्म ले, उससे पहले ही उस स्थिति की प्राप्ति नहीं होती, बीच में ही। इसके पीछे कारण है, कभी समय मिला तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। मगर सबसे महत्वपूर्ण ये कारण सम्यक दर्शन पाने से बीच में फिर वो विकल्प का रस आ जाता है। इस चारों गतियों में एक समान कारण, सम्यक दर्शन की प्राप्ति से वंचित रहने का विकल्पों का रस, विकल्पों का रस। अर्थात जब ये तत्व विचार तुम करते हो, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, उस समय विकल्पों के साथ यात्रा हो रही है। तुरंत ही तुम्हें कोई कहे क्या कर रहे थे, उस समय बोला नहीं, उस समय तुम्हारे भीतर ये है, मेरे अंदर में ये विचार चल रहा था, उसको मैं कहता हूं विकल्प का रस। मेरे अंतर में ये विकल्प चल रहा था, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, ये विकल्प का रस। तुम्हारा अंतर्नाद ये कहे, वाणी नहीं, तुम्हारा अंतर्नाद ये कहे। क्या कर रहे थे? होना मात्र, कोई उत्तर नहीं, क्योंकि जोर तुम्हारा पूरा द्रव्य पर हुआ। उस समय जो पर्याय में विचार हो रहे थे ना, विकल्प हो रहे थे, मैं द्रव्य हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, तो इस पर्याय में ये विकल्प, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं अनादि अनंत हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं अनंत सिद्धो समान हूं, ये सब पर्याय बदलती रहती है। और थोड़ी देर बाद तुम्हें किसी ने कहा ये क्या कर रहे थे, तुमने इसके बारे में कहा, तुम्हारा अंतर्नाद जो बोला वो इनके बारे में बोला, इनकी तो बात ही नहीं आई, क्योंकि तुम्हारा जोर पूरा यहां था। इसलिए अनुभूति से पहले वो जो विकल्प होते हैं, विकल्प में कोई तुमसे पूछे कि क्या कर रहे हो, उस समय भी भले तुमने बोला कि मेरा ये विचार चल रहा था कि मैं घर में था कि दुकान में था, मगर उस समय
ऐसा कोई उत्तर नहीं, कोई परिभाषा नहीं, उसकी परिभाषा ही नहीं। इसलिए परिभाषा उसकी हो सकती है जिसमें निर्माण हुआ। मकान की परिभाषा बना सकते हैं, जो ईंट, पत्थर, चूना, सीमेंट, इन सब से जो बना है वह मकान। पानी की परिभाषा दे सकते हैं, H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के बना वो पानी। ये बना है, उसकी परिभाषा हो सकती है, उसकी व्याख्या हो सकती है। आत्मा की व्याख्या नहीं हो सकती, परिभाषा नहीं हो सकती। प्राप्ति हो सकती है, परिभाषा नहीं। मेरे भाव को काश तुम समझ सको। आज इतना।